चाहे बहु बेटियों की स्थिति हो, चाहे युवाओं की स्थिति हो, चाहे एमपी हो, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं करना चाह रहा, रोजगार लेके नहीं आना चाह रहा है। डीजीपी साहब को करना है ना कि जेल को कैसे कंट्रोल में करेंगे। ऐसा है कि जेल के अंदर से जो 3 बड़े गैंग हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम सबको पकड़ लेंगे और ये पूरा का पूरा धंधा और सिलसिला बंद हो जाएगा। झारखंड विधानसभा में सदन के बाहर और अंदर राज्य की कानून व्यवस्था का मामला गरमाया हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा, हंगामा भी हुआ, लेकिन जवाब नहीं मिला। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का मामला सदन के बाहर और अंदर गर्म रहा। सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने सूचना के तहत सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा, लेकिन सरकार की ओर से जवाब नहीं आने पर बीजेपी के विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। नारेबाजी के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। समाज के बगल में हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे बिजनेसमैन हो, अभी हाल के दिनों में आपने देखा एनटीपीसी के पदाधिकारी के साथ हत्याएं हुई। हजारीबाग में कोई ऐसा सप्ताह नहीं जहाँ पे मर्डर नहीं होता, रांची में कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ पे मर्डर नहीं होता है। पूरे राज्य में जो हालात है, चाहे बहु बेटियों की स्थिति हो, चाहे युवाओं की स्थिति हो, चाहे अपने उद्योगपति की स्थिति हो, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं करना चाह रहा, रोजगार लेके नहीं आना चाह रहा है, कोई उद्योग धंधा झारखंड में नहीं लगाना चाह रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए क्या हो सकता है। आप मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप कहते हैं आपका स्लोगन है हेमंत है तो हिम्मत है, तो इन सब चीजों में हिम्मत कहाँ चली जाती है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अपराधियों के हाथों बेच रखा है। अभी की विपक्ष मजबूत होने के लिए कांग्रेस विधायकों को भी अपने पाले में स्लीपर सेल बना के रखी। आप लोग के साथ कांग्रेस के विधायक नेता मिले हुए हैं क्या? ऐसा आप लोग को मदद किए हैं? अगर ऐसा है तो ये कांग्रेस वाले लोग ज्यादा समझ सकते हैं और बता सकते हैं। और कांग्रेस के अगर आला अधिकारी उनके आला आका इतने कमजोर हैं कि उनके विधायक, उनके नेता अगर दूसरे पार्टी को समर्थन करते हैं तो ये उनको देखना चाहिए, उनको झांकना चाहिए। और राजनीति में हर पार्टी चाहता है कि वो मेरे तरफ रहे, वो मेरे तरफ रहे, मेरे तरफ रहे। अगर उनके विधायक, उनके नेता अगर बीजेपी की तरफ है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडर कमजोर है। अच्छा, आपको मदद किया है क्या बीजेपी के नेता? हमको सिर्फ इरफान अंसारी हमको मदद किया है। इरफान अंसारी जी मदद किया हमको। वही स्लीपर सेल है क्या? वो देखिए, उनका जो स्थिति है दंगाई वाला स्थिति है। पूरे राज्य में किसी जाति विशेष का राजनीति करते हैं, तो जब जाति विशेष का वो राजनीति करते हैं तो दूसरा जाति वाले लोग एक हो जाते हैं। तो इरफान जी हमको मदद करते हैं। सदन के अंदर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सदन के बाहर मंत्री ने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि हेमंत सरकार राज्य में कानून व्यवस्था के प्रति कृत संकल्प है और कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कोई भी घटना इस तरह की हुई है या हो रही है तो हम लोग उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग भी उस परिवार के साथ संवेदना रखते हैं, लेकिन ये आश्वस्त करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। डीजीपी ने कहा है कि जेल से कंट्रोल हो रहा है, तो ये कंट्रोल अब डीजीपी साहब को करना है ना कि जेल को कैसे कंट्रोल में करेंगे। इस तरह की बात मैंने सुनी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसे कह रहा है तो ये जिम्मेदारी भी उनकी है। मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर इस तरह की कोई बात है और प्रशासन की तरफ से खुद ये बात आ रही है तो उसको सुनिश्चित किया जाए। भाजपा का फिर से एक बार अफवाह फैलाने का तंत्र जो है उसको हम लोगों ने जवाब दिया। बीजेपी के देखिए, ये सिर्फ बीजेपी में ही नहीं बल्कि दूसरे पार्टियों में भी ये होता है कि कई नेता कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं आइडियोलॉजी से। तो इस तरह ये बात सही है, सच है और कई जगहों पर हम लोग इस बात को देखते हैं। राहुल जी ने परसों गुजरात में ये बात कही है और उन्होंने पूरी गंभीरता से इस बात को कही है। इस तरह के जो भी लोग हैं उन लोगों को पार्टी संगठन के तौर पर चिन्हित किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस मुद्दे पर सदन के बाहर राज्य में पुलिस मुखिया ने भी जवाब दिया। उनके जवाब से माहौल और खराब हो गया। उन्होंने कहा कि अपराध जेल से संचालित हो रहा है। ऐसा है कि जेल के अंदर से जो 3 बड़े गैंग हैं, विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और अमन साव, यही 3 लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं। ये लोग वर्चुअल नंबर्स क्रिएट करके विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप से कॉल करते हैं, जिसमें थोड़ी सी टेक्निकल लिमिटेशन हमारे पास में रहती है, परंतु हम लोगों ने इसमें ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके पीछे कौन लोग हैं सब चिन्हित हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम सबको पकड़ लेंगे और ये पूरा का पूरा धंधा और सिलसिला बंद हो जाएगा। डीजीपी के बयान के बाद सदन के अंदर बीजेपी के विधायक खासकर चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने झारखंड की पुलिस को निशाने पर लिया। कहा, इस तरह का बयान
गैर जिम्मेदार ना है और इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। बीते कुछ महीनों के दौरान झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हुई है। सोमवार को सदन में इस पर जितना हंगामा हुआ और जिस तरह से राज्य के पुलिस मुखिया डीजीपी का बयान आया और उस बयान पर भी सदन में हंगामा हुआ, इससे इतना तो तय है कि कानून व्यवस्था के मसले पर झारखंड का बजट सत्र अभी और भी गरमाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।